बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अकरम और माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लास्ट लेसन की तरफ चलेंगे, एफ इंग्लिश बुक 1 की तरफ। तो लेसन नंबर जो 14 है, इसका नाम है ओवरकोट। गुलाम अब्बास ने लिखा है और ये भी एक अफसाना है। इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह लोग अपनी गुर्बत को छुपाने के लिए तरह तरह के दिखावे करते हैं, और कुछ लोग जो हकीकत में नहीं होते बनने की कैसे कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि जो आप हैं हकीकत में आपको वही रहना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वो हकीकत आखिरकार दुनिया के सामने आनी होती है। तो गुलाम अब्बास ने इस हकीकत से पर्दा उठाने के लिए ओवरकोट का जो सबक है, ये जो अफसाना है, वो लिखा और फिर हमारे सिलेबस का ये हिस्सा बना। तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो झूठ पर मबनी हो, या कभी ऐसा बनावटी खेल नहीं खेलेंगे जो हकीकत के बरअक्स हो। तो डियर स्टूडेंट्स, होता ये है कि यहाँ पर एक नौजवान है जिसने एक भूरे रंग का कोट पहना हुआ है जो बड़ा खूबसूरत है, और उसने इस कोट के नीचे कुछ नहीं पहना हुआ, बस एक कॉटन का स्वेटर है जो कि जगह जगह से फटा हुआ है, और वो जब भी निकलता है बस मुंह धो लेता है, हाथ धो लेता है और गर्दन भी नहीं धोता, और वो खुशबूदार तेल लगाता है और बाहर निकल जाता है। इसी तरह वही है कि ये लड़का जो है, एक शाम को ये घर से निकला और ये बड़ा टहलते टहलते मार रोड पर चला गया, और इसने क्या देखा कि ये पहले तो मुख्तलिफ शॉप्स की तरफ गया, मुख्तलिफ इसने मार्केटें देखी। ये कभी गिटारों की दुकान पे खड़ा हो जाता था, कभी ये कहवा खानों के बाहर खड़ा हो जाता, कभी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हो जाता, कभी ये इश्तारों को देखना शुरू कर देता, कभी ये कालीनों वाली दुकान पर चला जाता और मुख्तलिफ चीज़ों को देखता, फिर उनके रेट पूछता और आगे निकल जाता। यहाँ पर जब ये माल रोड की तरफ जाता है तो यहाँ पर इसे एक जोड़ा नजर आता है जो बड़ा ही खूबसूरत है। तो इस जोड़े को देखने के लिए ये इसके पीछे, यानी कि इस जोड़े के पीछे चला जाता है। अब जोड़ा जहाँ जहाँ से गुजर रहा है उसके पीछे पीछे जा रहा है, और आखिरकार जोड़ा जैसे ही मैंगलोर रोड पे आता है तो ये भी उसके पीछे जाता है। तो वहाँ से एक तेज रफ्तार ऊँटों से भरा हुआ ट्रक आता है और इसको कुचल कर चला जाता है। वहाँ से कुछ लोग आते हैं, 2-3 लोग वहाँ पर कहते हैं कि ट्रक वाले को पकड़ो, इसका नंबर नोट करो, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए ट्रक वाला भाग जाता है। अब लोग जो है वो इसको उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ पर इसको एक मार्बल पर रखा जाता है। तो 2 नर्सें हैं, वो इसको जनाब शनाज और गुल, और वो उसके कपड़े उतारे, वो कहती हैं कि पहले तो देखते थे, कहती हैं कि कोई अमीर तीन लड़का है और एक शाम खूबसूरत शाम गुजारने निकला है, लेकिन जैसे जैसे वो उसके कपड़े उतारते हैं तो उसकी असलियत खुलकर सामने आती है। कोट बड़ा खूबसूरत था, यानी कि ओवरकोट, और गले जो ब्लू बंद उसने पहना था वो उतारा जाता है, तो गर्दन के ऊपर मैल की तह चढ़ी हुई थी, और जब उस कोट को उतारा जाए तो नीचे और कुछ भी नहीं था, एक कॉटन का स्वेटर था जो जगह जगह से फटा हुआ, और फिर उसकी जुराबें उतारी जाती हैं जो कि पैटर्न में भी अलग थी, यानी कि रंग में भी अलग थी और साइज में भी अलग थी और फटी हुई भी थी, और वो उतारी गई। तो उसके बाद उसकी जेब से कुछ चीज़ें मिली थी, जिसमें एक कंघा था और एक डायरी थी, एक कुछ पैसे थे, आधी जली हुई सिगरेट थी, और कुछ गानों की एक फहरिस्त थी, और कुछ इश्तहार भी उसकी जेब से मिले थे। शायद वो जब वो गश्त कर रहा था तो किसी ने इश्तहार तकसीम करने वाले ने उसके हाथ में थमा दिए थे। तो ये था जी अफसाना। देखा आपने कि कैसे एक गरीब लड़का अपने आप को अमीर बनाकर गलियों और सड़कों पर और मार्केटों में मटर गश्त करता है, और आखिरकार एक जोड़े के पीछे जाते हुए मर जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने ऐसा नहीं करना, कभी आपने बनावटी अपने आप को नहीं ज़ाहिर करना, और जो आप हैं वही रहें। इससे दुनिया खुश होती है, क्योंकि जो ईमान और हकीकत, जो सच की है, जो ताकत है, वो किसी और चीज़ की ताकत नहीं। आए अब हम इसके
ایک اہم پیراگراف اس کی طرف چلتے ہیں اور یہ پیراگراف ہے جی بالکل سینٹر میں آپ کہہ رہے مڈ میں ہے وین دا کپل والا، یا ایک ہی پیراگراف بڑا امپورٹنٹ پیراگراف ہے جی. وین دا کپل، جب جوڑا ہیڈ واکڈ چلا سم 100 یارڈز کچھ 100 گز اہیڈ آف ہم، اس سے آگے نکلا، جیسے ہی یہ جوڑا کوئی 100 گز کے قریب اس سے آگے نکل گیا، ایئرلی وہ تیزی سے سٹارٹڈ شروع ہوا آفٹر دیٹ ان کے پیچھے چلنا، ہارڈلی بڑی مشکل سے ہی ایڈ ہی ریچڈ ہاف وے، اس نے آدھی سڑک کی پار کی تھی، کراس دا روڈ یعنی سڑک سے آدھی سڑک کی پار کی تھی. میرا ٹرک، جب ایک ٹرک فل آف برکس اینٹوں سے بھرا ہوا کیم آیا فرام بیہائنڈ اس کے پیچھے سے، لائک اے گسٹ ایک بگولے کی طرح، آف وائنڈ ہوا کے بگولے کی طرح، اینڈ کرشنگ اور کچل دیا، روند کر یا کچل کر، ہم اسے ڈاؤن نیچے اسپیڈ آف ٹوارڈز میکلوڈ روڈ، کچل کر اس کو میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گیا. The driver of the truck کا ڈرائیور had heard a shriek، ٹرک کے ڈرائیور نے ایک چیخ سنی، and had actually for a moment slowed down، اور کچھ لمحے کے لیے وہ تھوڑا سا ایسا ہوا، but realizing، لیکن محسوس کرتے ہوئے، that something serious، کہ کچھ نہ کچھ سنگین had happened، کہ کچھ نہ کچھ سنگین معاملہ ہو گیا ہے، کچھ سنگین واقعہ پیش آ گیا ہے. had taken advantage، اس نے فائدہ اٹھایا of the darkness، اندھیرے کا، and had sped، اور فرار ہو گیا، away into the night، اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا. 2 or 3 passers by، 2 یا 3 راہگیر، who had witnessed، جنہوں نے دیکھا تھا، the accident، حادثے کو، شوٹڈ چلائے، stop him، اسے روکو، take the number، اس کا نمبر لو، but the truck was no more to be seen، لیکن ٹرک کو مزید نہیں دیکھا جا سکتا تھا. تو اس پیراگراف کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں دوبارہ. جب یہ جوڑا کوئی 100 گز کے قریب اس سے آگے نکل گیا، وہ تیزی سے ان کے پیچھے چل پڑا، ابھی اس نے بار مشکل آدھی سڑک پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھرا ہوا ٹرک پیچھے سے بگولے کی طرح آیا یا آندھی کی طرح آیا، اور اسے دوڑتا ہوا تیز رفتاری سے میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گیا. ٹرک کے ڈرائیور نے چیخ سن لی تھی اور وقتاً پل بھر کے لیے گاڑی کی رفتار بھی کم کر دی تھی، مگر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کوئی سنگین حادثہ پیش آ گیا ہے، وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کی تاریکی میں فرار ہو گیا. وہ 3 راہگیر جنہوں نے یہ حادثہ دیکھا تھا پکارے، اسے روکو، نمبر نوٹ کرو، لیکن ٹرک اب نظر نہ آیا. میڈیا اسٹوڈنٹس، کیسے لگا یہ سبق؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرے لیکچر پسند آئے ہوں گے. آپ نے ان کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. اللہ حافظ.